सलाम एंड वेलकम टू डेवलपर टाइम्स। आप सबका खुश आमदीद कहता हूँ सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के अंदर। ना तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हमारी एडिशन यूज़र इनपुट पे बिहाफ पर यूज़र दो वैल्यू देगा और उसके ऊपर एडिशन परफॉर्म हो जाएगी। ना अब हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शन, और जैसे कि ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ना उससे पहले हम क्या कर देते हैं, हमारी इसको लास्ट टाइम जो ही कोड पढ़ा था, अगर हम चाहें तो इसके अंदर भी अल्टर करके कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं कर रहे। हम डायरेक्ट न्यू फाइल बनाते हैं, उसको थोड़ा सा बेसिक लेवल पर आपको समझा भी देंगे। नाउ फाइल न्यू सोर्स फाइल, यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। तो अब सेव कर लेते हैं हमारी सबट्रैक्शन और उसकी एक्सप्रेशन सी रखी है मैंने और सेव कर दिया। अब सेव तो कर दिया है, तो वही पुराना हमारे पास हेडर फाइल जो हमें विरासत के अंदर मिला है वो इंटमैन, और उसकी बाद हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जैसे कि वैसे वेरिएबल डेटा टाइप्स एडिशन के ऊपर भी मैंने बड़ा लेक्चर दिया, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूँगा। तो दरअसल ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर कंप्लीट एक एक लाइन के ऊपर डीप में बात की है। तो नाउ सिंपल वही करेंगे। हमारे पास मैथमेटिकल 4 ऑपरेशन, तो पहले तो मैथ तो प्लस एडिशन तो हो गया है, अब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर तो वही सिंपल है। हमारे पास पहले हमारी सिंगल स्टेटमेंट रखेंगे, लिखेंगे डिस्प्ले करवाने के लिए इंटर दी फर्स्ट नंबर, ठीक है। और फिर दूसरी स्टेटमेंट इंटर दी सेकेंड नंबर, और उसके बाद फाइनली हम लिखेंगे इंटर दी सम दी सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम माइनस या सब्ट्रैक्शन की जो बात करें वो ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर वो लिखेंगे। अब वही पुरानी तरीका हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी 2 वेरिएबल के ऊपर काम किया था, लेकिन मैं इसके अंदर आपको 3 वेरिएबल यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं 3 वेरिएबल के थ्रू। वैसे तो 2 वेरिएबल के से कर सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल हमारा बच जाता है, तो लेकिन इसके अंदर हम 3rd वेरिएबल यूज़ करेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने नहीं किया था। तो वही इंटीजर num1 एंड यहाँ पर टर्मिनेट एंड num2। अब जो चीज़ हम चाहते हैं मीन्स के वैल्यू हमारी स्टोर करवाना है, पहले तो मैं आपको सिंपल करके दिखा देता हूँ 2 वेरिएबल के अंदर कैसे होता है। तो नाउ प्रिंटफ के अंदर क्या कर रहे हैं, अब प्रोग्राम को इस लेवल के ऊपर अभी नहीं चला रहे। अब हमारे पास इसको मैं काट देता हूँ, पहले आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। कंपाइल एंड रन पर मैंने क्लिक किया, तो वही इंटर दी फर्स्ट नंबर, इंटर दी सेकेंड नंबर, दी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर हमारे पास ये है। अभी तक कोई वैल्यू नहीं आ रही, नहीं नंबर मांग रहा है हमसे, तो सिंपल हम ये 2 वेरिएबल हमारे लगा देते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, स्कैन ऐप से उसको स्टोर करवा देते हैं। जो यूज़र नंबर देगा उसको स्कैन ऐप के थ्रू यूज़र से वैल्यू लेकर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। वही स्कैन ऐप लिखा हमने, फिर उसके बाद उसके अंदर 2 डबल कोटेशन मार्क्स दी। तो इंटीजर हमने डिक्लेयर किया है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर %d देना पड़ेगा। %d को हम ये कन्वर्जन स्पेसिफायर भी कहते हैं। डी देने का मकसद क्या होता है %d के जो हमारा स्कैनफ जो वैल्यू लेगा उसे एज ए ट्रीट करेगा एज ए इंटीजर वैल्यू, और उसे हमारे नंबर 1 के अंदर स्टोर करवा देगा। नाउ कभी आप इस जगह पर आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करके यहाँ पर सी लगाकर खुद प्रोग्राम करके या कोड करके देखिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसका आंसर आता है। नाउ कॉमा दिया मैंने, उसके बाद एंड की साइन, और बताया कि भाई जो वेरिएबल आप लोगे उसे जाकर नंबर 1 के अंदर स्टोर करवा दो। एंड की साइन इसलिए देते हैं, एड्रेस बताते हैं कि इससे उसको कहते हैं कि इस जगह पर जाकर तुम सेव कर लो। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट ख़त्म हुई। इसी तरह यहाँ पर वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर कह देते हैं %d और कॉमा कौन सी जगह पर आपको जाके रखना है, नंबर 2 के पास। नाउ अब यहाँ पर मुझे जो वैल्यू जो जिस जगह पर मुझे डिस्प्ले करवाना है वहाँ पर मैं %d कन्वर्जन स्पेसिफायर कॉमा, अब जो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो कहाँ से आएगी,
यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, सिंपल मैं बता देता हूँ। तो ब्रैकेट लगा के नंबर 1 को माइनस करो नंबर 2 से। नाउ अब हम चला के देखते हैं हमारे प्रोग्राम को। कंपाइल रन किया, चलो ये हमारे पास आ गया। तो हमने फर्स्ट नंबर दिया 34 और इसमें माइनस कर दो आप 3। नाउ 31 आंसर आ गया। नाउ फिर से एक दफ़ा चला के देखते हैं हम इस प्रोग्राम को। हमारे को 30 से माइनस कर दो 40 माइनस 10, तो हमारा आंसर 100% एक्यूरेट आ रहा है। तो एक दफ़ा फिर से चला के देखते हैं कंपाइल रन। अब मैं कहता हूँ 0.3 माइनस करो। देखें पॉइंट की जब बात आती है तो ये पता नहीं क्या हो जाता है, इसको टर्मिनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। -1 आंसर दे दिया। अभी तो सेकंड तो हमने वैल्यू नहीं डाली। अब ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था जो हमने डेटा टाइप बताई है ऊपर जो डिक्लेयर भी की है वो इंटीजर की है, और उसके नेम के थ्रू जो डेटा टाइप भी जा रहा है वो हमारा इंटीजर एज ए ट्रीट होकर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमारी डेटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट। वैसे डेटा टाइप फ्लोट वगैरह चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरी आप पिछली वीडियोस के अंदर देख सकते हैं जो डेटा टाइप्स के ऊपर बनी हुई है, आप वो उससे भी थोड़ी बहुत, या उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें वैसे समझाई है, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि फ्लोट क्या होता है, किसके लिए यूज़ होता है। तो नाउ %d की जगह अब हम ये क्या यूज़ करेंगे, f, और यहाँ पर जाकर हम करेंगे f, जहाँ पर %d दिया हुआ है वहाँ पर जाकर करेंगे f। नाउ अब कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। अब हम अपना 0.3 एंड सेकंड नंबर हमारे पास 0.1, देखें 0.200 आंसर हमारा 100% सही आ रहा है। एक और चीज़ मैंने आपको से बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करेंगे। दरअसल थर्ड वेरिएबल से ये बेहतर है। थर्ड वेरिएबल से क्या है, हमारी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं थर्ड वेरिएबल कैसे यूज़ होता है इसके अंदर। तो सिंपली क्या करते हैं, हम तीसरा वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब उसको कह देते हैं कि हमारा ए आंसर, इसके अंदर इसे ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पर दो नंबर ले लिए चुके हैं यूज़र से, उसने वैल्यू ले ली है, उसके बाद हम कहते हैं कि भाई आंसर के पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, नंबर 1 से माइनस नंबर 2 कर दो, और नंबर 1 से जो वैल्यू मिली है उसको नंबर 2 से माइनस कर दो, और फिर उसकी जो आंसर है उसकी जो वैल्यू है वो असाइन कर दो आंसर नाम के वेरिएबल को, क्योंकि आंसर नाम का वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया। ऊपर हम नहीं बता सकते क्योंकि सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसका फ्लो टॉप टू बॉटम होता है, वाटरफॉल की तरह। इसका कोड ऊपर से रीड होकर आ रहा होता है। बाज़ों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखेंगे तो उसके अंदर हो जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त इसमें नहीं होगा, सी लैंग्वेज के अंदर। तो सिर्फ हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इसकी वैल्यू नहीं बताई। जैसे ही ये दो नंबर, फर्स्ट नंबर ले लेगा, सेकंड नंबर ले लेगा, उसके बाद क्या कर देगा, आंसर नाम की चीज़ पढ़ेगा, उसके देखेगा कि क्या है, उसमें लिखा होगा कि नंबर 1 का जो आपको वैल्यू मिली हुई है और नंबर 2 की जो वैल्यू मिली हुई है, तो नंबर 1 से नंबर 2 की वैल्यू माइनस कर दो, उससे जो नंबर आपको मिले वो आंसर के पास दे दो। अब ये तो ठीक है, अब इसको डिस्प्ले भी करवाना है। तो सिंपल क्या करेंगे, जो यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा था उसे काट देते हैं हम। अब सिर्फ यहाँ पर ANS अब करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आया भाई, फर्स्ट नंबर हमारे पास 3, 0.1 इससे माइनस करो तो 0.29। अब पीछे इतने सारे ज़ीरो आ रहे हैं, वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा क्यों आ रहे हैं, अभी के लिए इतना ही। तो देखें हमारा आंसर 2.9 आ रहा है। अब इससे थर्ड वेरिएबल से हमें पता है एक और चीज़ का फ़ायदा पड़ गया, हमें जो हमारे इस जगह पर जाकर कोडिंग में चेंज करना पड़ता था, अब सिर्फ कुछ भी नहीं करना, इस जगह पर जाकर माइनस की जगह पर मैं प्लस कर देता हूँ। अब कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिएगा हमारे पास 3.1 प्लस 1.1, अब देखें 4.2 हमारा आंसर आ रहा है। तो वैसे भी हम उस जगह पर जहाँ पर हमारा नंबर 1 और नंबर 2 है उस जगह पर हमें माइनस करना पड़ता था, लेकिन इससे हमारे पास क्या हो गया है कि थोड़ा और आसान हो गया है, क्योंकि आगे चल के मैं इसके ऊपर आपको आगे जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर ये समझाऊंगा कि हमें इससे क्या, थर्ड वेरिएबल से क्या फ़ायदा पड़ा। बाज़ औक़ात मैं तो इससे यही कहूँगा, इससे हमारा थोड़ा लॉस भी होता है, क्योंकि मेमोरी के अंदर एक और नया वेरिएबल बनता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, तो हमारी मेमोरी पर लॉस है। इसके अलावा इससे प्रोग्राम की
एफिशिएंसी जो है ना वो मर जाती है। अगर आप गुड प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें थर्ड वेरिएबल क्या मीन्स के आप एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल यूज़ ना करें, अपना माइंड सेट लगाए, अपना लॉजिक बनाए कि कम से कम डेटा या वेरिएबल डिक्लेयर करने से आपका काम हो जाए। एज ए गुड प्रोग्रामर आप काम करें। तो दरअसल में अगर आप किसी और की वीडियो देखेंगे तो डायरेक्ट 3 वेरिएबल, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि आपको जो है ना 2 वेरिएबल के साथ भी कैलकुलेशन हो सकती है, थर्ड वेरिएबल के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना अभी के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।